सभी भक्तों को जय बाबा की। देखो, आपके जीवन में ये एक बहुत बड़ा संदेश है। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान डायलॉग तो मार देता है नाना पाटेकर की तरह, नकल तो कर लेता है दूसरे इंसान की तरह कि तुम्हें पलकों पे बिठा के रखेंगे। ये किसका शब्द है? ये प्यार भरा शिव का संदेश है। उस शक्ति के लिए संदेश है जिसके पास रहते हैं, जिसके निकट जाते हैं और जिसको स्वयं अपना मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं कि शक्ति के माध्यम से सृष्टि की रचना हुई और इस सृष्टि में शक्ति के माध्यम से जीव जंतु प्राणियों की संरचना हुई, जो हमें याद करती है, उस शक्ति को याद करती है। इसीलिए शिव का ये कहना है शक्ति के लिए, शक्ति के स्वरूप के लिए कि तुम्हें पलकों पर बिठा के रखूंगा। तो संदेश क्या आपको मिल रहा है? शिव की ही शक्ति पृथ्वी पर आई है और अपने दोनों स्वरूपों में आई है, और वो भी आप लोगों को पलकों पे बिठा के रखना चाहती है। क्यों रखना चाहती है? क्योंकि उस शिव और शक्ति के बहुत ही प्रिय हो जितने भी जीव जंतु इंसान प्राणी हैं, जिनके अंदर आत्मा रहती है, वो पलकों पर तब बिठा के रखेंगे जब उस शक्ति को याद करोगे, जब उस शिव को याद करोगे, जब इंसान को भूल जाओगे। लेकिन कलयुग में आज इंसान है जो स्वयं को भगवान कहता है, और इंसान स्वरूप में भगवान को आप स्वीकार करते हो, और जो असली भगवान है, जो परमपिता परमेश्वर है, उसको तुमने नकार दिया है, उसको तुमने धुतकार दिया है। और जब धुतकार दिया है तो काल पुरुष तुम्हें कहां से अपना लेगा? और वो काल पुरुष, वो महेश, वो महेश्वरी जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, वो तुम्हें कहां से अपना लेंगे? वो तुम्हें कहां से पलकों पर बिठाएंगे? उनको कहां से तुम प्रिय होगे? वो तो अपना विकराल स्वरूप ही दिखाएंगे, महाकाल और महाकाली का, और आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। यही सत्य है। तो जब शिव शक्ति को पलकों पर बिठाने के लिए तैयार हैं, और शक्ति और शिव दोनों एक ही है, स्वरूप अलग अलग है, स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग है, सृष्टि को चलाने के लिए है, तो उसी प्रकार से पृथ्वी पर संदेश स्वरूप में अपना दो स्वरूप शिव और शक्ति ने इस पृथ्वी पर भेज दिया है पलकों पर बिठाने के लिए हम इंसानों को। और किस किस को बैठना है पलकों पर? किस किस को शिव का क्रोध शांत करना है? जो महाकाल स्वरूप में तीसरा नेत्र खुला हुआ है, जब हम पलकों पर बैठेंगे, जब हम शिव के नियमों का पालन करेंगे, शिव युग के नियमों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब ही हम इंसान महेश और महेश्वरी के पलकों पर बैठेंगे, उस शिव के क्रोध को शांत करेंगे जिसके अंदर से अग्नि की ज्वाला निकलती है, और जब ये ज्वाला निकलती है तो हम सबको भस्म कर देती है। तो हमें भस्म नहीं होना है, हम भी एक शक्ति है, हम भी शिव के ही अंश स्वरूप है, हमें भी शिव की पलकों पर बैठना है। और इसके लिए पहले काल पुरुष और काल रात्रि के पलकों पर बैठना होगा, जिनका नाम है महेश और महेश्वरी। जब हम इनको प्रसन्न करेंगे तो शिव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।